क्लास 9 वाले प्यारे भाइयों और बहनों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सेल। मैंने कल एक वीडियो डाली थी बेसिक ऑफ बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें। अब मैं आपका स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेल। सेल क्या होता है, इसकी 3 डेफिनेशन है। द बेसिक building block of life, second a structure unit of life, तीसरा the functional unit of life, to take the smallest unit of life। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम सेल को बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइफ की क्यों बोल रहे हैं, या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ की क्यों बोल रहे हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की क्यों बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ की क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक एक करके अब एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। पहले आपको ये चेन समझना जरूरी है कि सेल से मिलकर बनती है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए कहा गया है कि अगर सेल नहीं होगा टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं होगा ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ऑर्गन्स नहीं होंगे ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, जब ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म कहाँ बन जाएगा। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेल्स फंक्शन, कई सेल्स मिलकर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन, अब्सॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, ईटीसी। स्मॉलेस्ट यूनिट देख रहे हो ना, सब कुछ छोटी का ही है, उसके बाद ही कुछ टिश्यू बन रहे हैं। जब सेल ही नहीं होंगे तो टिश्यू कहाँ से बन जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, बिना कॉपी पेंसिल के नहीं हो पाएगा इसे। और आप अपने नोट्स ऐसे बनाएं क्योंकि जो आपके आखिरी तक काम है, क्योंकि जो लास्ट में क्या होता है कि 9th क्लास में 10th हो, 11th हो, 12th हो, इन चारों क्लासों में क्या होता है कि लास्ट में पूरा सिलेबस आता है, पूरा सिलेबस आता है, तो उसकी वजह से बहुत पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, तो इसलिए नोट्स ऐसे बनाए जो आपके एट टाइम पर काम आए। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा क्लास 9 के, तो डेली अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब ये तो हो गया आपका सेल। अब सेल को किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, सेल की बेसिक्स हम जान लेते हैं। ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है, हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। इसमें रॉबर्ट हुक ने इस ईयर में किया था 1665। अब हम कैसे कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, वो उन्होंने कैसे पता लगाया कि यह सेल है, उन्होंने किसको नाम दिया कि ये सेल है। उन्होंने क्या किया, जो कोर्ट का एक स्लाइस होता है, कोर्ट मींस हनीबी जो होता है, हनीबी उसके एक टुकड़े को बोलते हैं कोर्ट। उसमें उन्होंने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे, इसी को उन्होंने सेल नाम दिया। क्योंकि उनकी कोई थ्योरी होगी उसको इन्होंने प्रूव कर दिया होगा इस सेल के ऊपर, तो इन्होंने इसको नाम दीजिए
सेल। इन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। किसका किया था? डेड सेल। डेड सेल। सेल, सेल एक लैटिन वर्ड है जो कहां से आया है? सेल्यूला। किससे लिया है? सेल्यूला। इसका क्या मतलब है? अ लिटिल रूम। क्या मतलब है बच्चे? अ लिटिल रूम। लिटिल रूम। ठीक है। जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल, तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जो डेड सेल को रॉबर्ट बूथ ने डिस्कवर किया है, तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? तो इसका आंसर है बच्चों एंटोन वैन ल्यूई। एंटोन वैन ल्यूई in 1674 उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स देखा। एक कह सकते हैं आप कि ऐसे माइक्रोस्कोप से जिसको देखने में पहले पुराने माइक्रोस्कोप थे, मतलब नए माइक्रोस्कोप आप कह सकते हैं कि ऐसे माइक्रोस्कोप से देखा जिससे सेल की स्टडी अच्छे से हो पाए। इन्होंने एक अलगाई में इसको देखा। उस अलगाई का नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इन पॉन्ड वाटर। उन्होंने किसने देखा? पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में। जैसे ये तालाब का पानी है, तालाब का पानी क्या है बच्चे? ये तालाब, पॉन्ड। इसमें एक अलगाई थी, इसका नाम क्या था बच्चों? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा उन्होंने इसमें देखा था। ठीक है बच्चों। इन्होंने और भी डिस्कवरी की, जैसे ब्लड सेल्स भी इन्होंने डिस्कवर किए। और बच्चों आपके स्पर्म सेल भी इन्होंने डिस्कवर किए। एंटोन वैन ल्यूई। ये बच्चों आप इसे बता दो जब तक मैं पढ़ लिया। बच्चों अभी आपने पढ़ लिया होगा, नीचे स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। अगर आपका इसमें से नोट्स बनाने का मन है, इसमें से नोट्स बना लो, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी चाहे आप वैसे नोट्स बना सकते हैं। अब हम आपको फंक्शंस ऑफ सेल के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ सेल। डालिए हेडिंग ऑफ द टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल। सेल की फंक्शंस क्या क्या है? स्ट्रक्चर आपका है सेल थ्योरी। दिस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछने के लिए आई जाती है। टीए में आए, हाफ ईयरली में आए, एनुअली में आए, आई जाती है कहीं ना कहीं पूछने के लिए। सेल थ्योरी लीडिंग एंड सच्चान इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। इन्होंने दी थी सेल थ्योरी आपकी 1838 में, 1839 में। इसमें पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट है आपका 1838। हाँ, दूसरा पॉइंट है आपका द सेल is the basis and
structural unit of life। इसमें आप ये भी ज्वाइन कर सकें, एंड सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विर्चियो, उन्होंने कहा कि सेल थ्योरी अभी इनकम्प्लीट है। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि तर्क मारने की आदत होती है, खुद तो काम कर ही रहे हैं, दूसरों को भी तर्क मारेंगे। अरे तुमने कैसा करना स्टार्ट कर दिया, कि तुमने कैसे कर दिया, गलती निकालेंगे मतलब। तो उन्होंने कहा कि आपने ये दो बातें सही कही हैं, लेकिन ये अभी सेल थ्योरी अधूरी है। ये कंप्लीट जब होगी तब जब हम इसमें ऐड करेंगे कि द न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये बात कही जब जाके पूरी सेल थ्योरी कंप्लीट हुई, इन्होंने ये बात कही कि जो नए सेल्स आते हैं वो पुराने सेल्स से ही बनकर आते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के बाद आप आए, आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, उनके बाद उनके बच्चे आएंगे, तो इसी तरह जो ये नए सेल्स आएंगे वो किन सेल्स से आएंगे, पुराने सेल्स से ही आएंगे। अगर आपके पेरेंट्स ही नहीं होते तो आप इस दुनिया में कहां से आ जाते। उसी तरह अगर पुराने सेल्स नहीं होते तो नए सेल्स इस संसार में बनेंगे ही नहीं। अंडरस्टैंड? ये सेल थ्योरी तो आपकी हो चुकी है। अब है आपकी शेप ऑफ सेल। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, शेप ऑफ सेल। यहाँ खड़ा करेगा। तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल। डालिए अपनी कॉपी में फंक्शन ऑफ सेल। सबसे पहले स्ट्रक्चर। Cells provide the basic building block of tissues and organs. Cells क्या प्रोवाइड करता है? बेसिक ब्लॉक, किसके लिए? टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने के लिए। और टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि जब सेल्स नहीं होंगे तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं होंगे तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, एंड ऑर्गन्स नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे। सेकेंड फंक्शन है सेल का एनर्जी प्रोडक्शन। डालिए है एनर्जी प्रोडक्शन। अब आप पहले ये समझ लीजिए एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है। सेल जनरेट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इनेबलिंग लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। बेसिक फंक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है डेली टू सर्वाइव इन दिस इन्वायरमेंट, जैसे रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है। अगर ये प्रोसेस ही नहीं हो तो हमारी बॉडी किस काम की। तो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि एटीपी क्या होता है। एटीपी बस आप ये मान लीजिए एनर्जी की एक फॉर्म का नाम है एटीपी। इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेल मतलब एनर्जी को जनरेट करने में काम आता है। तो लिख लीजिए सेल जनरेट एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस।
दूसरा है आपका हेरिडिटरी मटेरियल। सेल के पास क्या होता है, सेल के अंदर होती है डीएनए। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन करता है कि सेल के अंदर जैसे डीएनए होता है, तो डीएनए से ही हमें पता चल पाता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारी फैमिली कौन सी फैमिली है, मतलब तो उसी से हमें पता चल पाता है कि हम इन पेरेंट्स के बच्चे हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो लिख लीजिए, तीसरा डाल लीजिए पॉइंट, हेरिडिटरी मटेरियल इसमें लिख लीजिए सेल कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बच्चों, जल्दी बोलो। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड passed down from one generation to next। आगे बच्चों समझ में, जो भी जैसे आपको समझ में ना आए तो एक कोई स्पेशल टॉपिक हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो आपको उसी के ऊपर लेके आऊंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा उस चीज के कमेंट हुए तो, या फिर लाइक हुए उस कमेंट पे तो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास 9 की ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस पर आएंगी, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। फोर्थ फंक्शन है स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मसल सेल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट सेल फॉर कम्युनिकेशन। स्पेशलाइज्ड फंक्शन ये होते हैं कि जैसे अलग अलग सेल्स अलग अलग परफॉर्म करती हैं। जैसे मसल सेल्स हैं, ये मूवमेंट में काम आती हैं। नर्व सेल कम्युनिकेशन में काम आते हैं। नर्व सेल क्या होते हैं, जैसे कि हमारे मन में कोई भी बात हुई तो नर्व सेल के जरिए ही हमारे दिमाग में जाएगी। जैसे अब आपने देखा होगा गर्म चाय है, हम उसे सिप करते हैं या उसे टच करते हैं तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि वो जल रही है। किसकी वजह से, नर्व सेल्स की वजह से। किसकी वजह से बच्चों, नर्व सेल्स की वजह से। तो आपके फंक्शंस तो हो गए हैं। अगर किसी बच्चे के नाम उतरे हों तो उतार लेना, मैं इसको उतार दे रहा हूँ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को। चौथी हेडिंग डाल लीजिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स of cells have specialized functions like muscle cells, for movement, and nerve cells for communication। अब आप इनको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बंद करके वीडियो को जब लिख लीजिए। अब मैं आप इनको मिटा रहा हूँ। इस पार्ट में तो है टॉपिक शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल फिक्स नहीं होती। शेप ऑफ सेल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बहुत अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कुछ शेप्स होती हैं राउंड, स्फेरिकल और ब्रांच
वैसे बहुत सारी होती हैं, ये मेन है कॉमन ईपीसी। राउंड, आप जानते होंगे राउंड में गोल सेल, स्फेरिकल स्फीयर टाइप की सेल कुछ ऐसी, ब्रांच ब्रांच टाइप की सेल कुछ ऐसी सेल। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ सेल शेप्स राउंड और स्फेरिकल की हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी, जिन्हें हम बोल देते हैं इलोंगेटेड, और होती हैं एक इलोंगेटेड सेल, जिनका एग्जांपल है बच्चों आपकी मसल सेल, मसल सेल। एक होती है आपकी ब्रांच, ये मैंने बताया, ये होती है नर्व सेल। कौन सी होती है बच्चा? नर्व सेल। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। सेल का बेसिकली जो लार्जर साइज है, लार्ज सेल कौन सा है बताइए आप, कमेंट में जल्दी टाइप कीजिए। लार्ज सेल नहीं पता? लार्ज सेल है आपका ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग, जो है 15 से 18 सेंटीमीटर तक बड़ा है। ये लार्ज सेल है आपका इस वर्ल्ड में। और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आपका बैक्टीरियाज में पाया गया है। बैक्टीरियाज में मतलब बैक्टीरिया को आप स्मॉलेस्ट जिसकी है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का साइज, माइक्रोमीटर। अब हम आपके लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे। आप इसे रुक रुक के मतलब रोक रोक के उतार लिया करना, ठीक है बच्चों। अब है आपका लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल मैंने जैसे आपको बताया अभी ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया। अब है आपका बच्चों ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नर्व सेल होता है जिसके साइज है 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब आपका नया टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ सेल।